दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। 4.5% के आसपास की गिरावट है इस समय। और रिलायंस इंफ्रा में लोअर सर्किट लग गया। तो इस भारी गिरावट के पीछे वजह की सेबी की तरफ से बहुत बड़ा फैसला किया गया है। सेबी आप देख सकते हो कि जो अनिल अंबानी की याचिका थी उसको खारिज कर चुका है। और 2150 करोड़ का जो मामला है उसमें ये रकम अब अनिल अंबानी को चुकानी पड़ सकती है, और इसने एक पूरा माहौल बिगाड़ दिया। तो मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। अनिल अंबानी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनके दोनों बेटे साथ में है। हर कोई मिल के कोशिश कर रहा है कि सारी मुसीबत से बाहर निकला जाए, लेकिन जो पहले की गलतियां वो बार बार सामने आ रही है और वो सारे मामले खुल रहे, चाहे वो ईडी हो या सेबी हो। इस वजह से अनिल अंबानी के लिए प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन इन सब मुसीबतों के बावजूद भी कुछ राहत मिली है अनिल अंबानी के लिए, कुछ फ़ायदे वगैरह वाली बात भी हुई है, कुछ कोर्ट से भी उनको राहत मिली है। तो अब आप देख लो कि इन सब के बीच में आने वाले इसमें क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि स्टॉक तो आप देखें ऊपर के लेवल से बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। ऐसे में क्या आने वाले इसमें फिर से राहत मिलेगी, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि 42.05 पर इस समय स्टॉक आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे 4.34% की गिरावट है। तो शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी और उस पॉजिटिव खबर के बाद जैसे ही सेबी की तरफ से जो अपडेट निकल कर आई उसका पूरा निगेटिव से देखने को मिला और भारी भरकम गिरावट। इंट्राडे में लोअर सर्किट भी लगा, लेकिन वो सर्किट फिलहाल खुला हुआ है, लेकिन बिकवाली का दबाव बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हो रही है। 76 से स्टॉक गिरते हुए 42 पे आ गया। बहुत भारी नुकसान हुआ। जिसने निचले लेवल पे खरीदारी की उसको तो अभी नुकसान नहीं है, क्योंकि कोविड काल में स्टॉक 1-2 रुपये के आसपास था। लेकिन जो लोग 76 या 70 के ऊपर फंस गए उनको भारी नुकसान हो रहा है। अब रिलायंस इंफ्रा की बात की, यहाँ पर भी ज़बरदस्त गिरावट का दौर जारी है। स्टॉक 257 पर आ गया है। तो यहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा 257 पर। तो यहाँ पर भी शुरुआत फ्लैट हुई थी, लेकिन उसके बाद में माहौल बिगड़ा। इंट्राडे में हल्की सी तेजी भी बनी, लेकिन निगेटिव खबर के दम पे लोअर सर्किट लग गया। तो ये देख लो कि यस बैंक के मामले में अनिल अंबानी को मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से करारा झटका लगा है। सेबी ने उनकी समझौते की याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद उनकी कंपनियों में ज़बरदस्त गिरावट का दौर शुरू हुआ। तो देख सकते हो कि यहाँ पे अनिल अंबानी के लिए मुश्किलें हैं जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार मुश्किल का दौर बढ़ रहा है। तो सेबी ने यस बैंक के मामले में जो वो समझौता करना चाहते हैं उसकी याचिका को खारिज कर दिया। अब ऐसे में अनिल अंबानी को 20 करोड़ डॉलर से ज़्यादा जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। सेबी ने ये कहते हुए समझौते की याचिका को खारिज किया है कि इससे निवेशकों की संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। तो देखो कि जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके मुताबिक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अनिल अंबानी की ओर से यस बैंक में निवेश से जुड़े आरोपों में समझौते और उसके निपटान को लेकर एक याचिका दायर की थी, उसको सेबी ने ठुकरा दिया है। सेबी की जांच में सामने आया कि अनिल अंबानी के रिलायंस म्यूचुअल फंड ने यस बैंक के 2020 में दिवालिया होने से पहले उसके अतिरिक्त टीयर 1 बॉन्ड में 245.3 मिलियन डॉलर करीब 2150 करोड़ का निवेश किया था। 2016 और 2019 के बीच किए गए निवेश कथित तौर पर यस बैंक द्वारा अंबानी समूह की अन्य कंपनियों को दिए कर्ज पर निर्भर थे। तो ये सेबी का क्लियर कहना है कि ये जो सारा निवेश किया गया था यस बैंक के अंदर, वो उनको जो कर्ज मिला उसके सामने किया था। तो एक तरह से देखें तो ये एक ब्राइब थी। सेबी की जांच के निष्कर्षों से पता चलता है कि अनिल अंबानी के इन निवेशकों को द्विपक्षीय संबंध सौदे के रूप में चिन्हित किया गया था। सेबी ने समझौता याचिका को खारिज करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि रिलायंस म्यूचुअल फंड की कार्रवाइयों से निवेशकों की संपत्ति को 208.4 मिलियन डॉलर यानी करीब 1828 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। रेगुलेटर ने कहा है कि यह पूरा मामला निवेश संबंधी फैसलों के दौरान आंतरिक नीतियों के कथित गैर अनुपालन से जुड़ा है, जिससे निवेशकों के साथ ही बाजार पर भी प्रभाव पड़ा है निगेटिव। तो सेबी की ओर से आगे कार्रवाई में ये वित्तीय दंड लगाना भी शामिल हो सकता है, यानी बड़ा दंड लगाया जा सकता है सेबी की तरफ से अनिल अंबानी और उसकी कंपनियों पे। तो देखो कि जो सूत्रों की जानकारी से जो खबर निकल के आ रही है कि रेगुलेटर ने अपनी जांच से संबंधित सभी तरह के निष्कर्षों को ईडी के साथ शेयर कर दिया है।
तो ऑलरेडी ईडी की जांच भी अनिल अंबानी पे चली रही है। तो अनिल अंबानी को यस बैंक के दिवालिया होने के बाद कड़ी जांच का सामना करना पड़ रहा है, जो पहले अंबानी की कंपनियों से जुड़ा एक प्रमुख ऋणदाता था। सेबी के डॉक्यूमेंट में साफ कहा गया है कि निर्धारित आंतरिक नीति और इससे संबंधित प्रक्रिया के अनुपालन में चूक हुई है और निवेशकों के निवेश करते समय इन आंतरिक जोखिम को भी दरकिनार कर दिया गया। यानी सारा रिस्क था, सबको पता था कि यस बैंक में सब ठीक नहीं था, उसके बाद भी इन्होंने गलत तरीके से निवेश किया। तो सेबी ने 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि बकाया लगभग 77,800 करोड़ रुपए की वसूली मुश्किल है, जो पिछले साल से 2% ज़्यादा हुई है। रिपोर्ट के अनुसार सेबी ने बाजार निगरानी बढ़ाई है और एल्गोरिदम ट्रेडिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़ने के बीच सेबी ने कंप्लायंस कड़ा किया। इनसाइड ट्रेडिंग और असामान्य सौदों पर भी तेज निगरानी की। तो कुल मिला के एक बड़ा झटका लग गया अनिल अंबानी को फिर से, यानी मुसीबत का दौर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अनिल अंबानी अपने हथियार डाल देंगे, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं इन सारी मुसीबत से बाहर निकलेंगे, क्योंकि इससे भी खराब समय उन्होंने देखा है जब सब कुछ डूब गया था। अब तो उनकी कंपनियां कमाल करने लगी है, बिजनेस तो पटरी पे आ ही चुका है। तो अब देख सकते कि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा फिर से फंड रेज करे जाए। दोनों कंपनियां 9-9 हज़ार करोड़ की फंड रेजिंग करेंगे और अपने जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखो कि 6,000 करोड़ है जो QIP के माध्यम से फंड रेज किया जाएगा और 3,000 करोड़ के NCD जारी किए जाएंगे, यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड जारी किए जाएंगे। दोनों ही कंपनियां सेम ऐसे ही करेगी, 6-6 हज़ार करोड़ की QIP के माध्यम से और 3-3 हज़ार की NSD के माध्यम से फंड रेजिंग की जाएगी। यानी इस निवेश के माध्यम से डिफेंस सेक्टर में तेजी से कंपनी आगे बढ़ेगी, रिलायंस इंफ्रा, और रिलायंस पावर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ेगी। तो रास्ता क्लियर है, चाहे जितनी मुसीबत आए आगे बढ़ना है। तो आने वाला जो समय है अच्छा होगा और उन निवेशकों के लिए भी एक संभावना बनी है जो खरीदना चाहते रिलायंस पावर के शेयर, लेकिन काफ़ी ऊपर के थे, अब नीचे आ गए। वैसे कुछ बड़ी राहत मिलने वाली भी है, क्योंकि एक जो बड़ा फैसला वो रिलायंस पावर के फेवर में आया। तो देख सकते हो कि रिलायंस पावर की जो सब्सिडीज कंपनी है BSES यमुना पावर और BSES राजधानी पावर, उसको 28,483 करोड़ यानी अरुण $2.44 बिलियन की रकम वसूल करने का मौका मिलने वाला है, क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है कि आने वाले 4 सालों में जो न्यू दिल्ली के जो इलेक्ट्रिसिटी उपभोक्ता है उनसे ये पैसे वसूल किए जा सकते हैं। तो इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये बड़ी रकम मिल सकती है रिलायंस पावर को। इस रकम के माध्यम से वो आने वाले समय अपने सारे प्रॉब्लम का निपटारा कर सकते हैं। तो आने वाले 4 सालों में ये करीब बड़ी रकम है, 28,483 करोड़, इनके मार्केट कैप से दुगना। तो आप समझ सकते हो कि इस रकम का इस्तेमाल करने से वो सारी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो ये एक बड़ी राहत तो है। इसके अलावा देखें तो रिलायंस इंफ्रा को भी बहुत बड़ी राहत मिली है बॉम्बे हाई कोर्ट से, जहां पे देख सकते हो कि MMRDA को कहा गया कि 1,169 करोड़ की रकम है वो रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडी कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट कर दे। तो ये बड़ी रकम मिलने वाली है रिलायंस इंफ्रा को। रिलायंस इंफ्रा ने यह भी कहा है कि ये जो रकम मिलने वाली है उनको, उस रकम से वो अपने कर्ज को कम कर देंगे, उससे आने वाले समय अपनी जो भी बिजनेस की गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये MMOPL की बात करिए, 74.26% का जॉइंट वेंचर था रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और MMOPL की तरफ, जो मुंबई में पहली मेट्रो लाइन को ऑपरेट करते थे वर्सोवा से घाटकोपर वाया अंधेरी। तो इसमें अब देखिए इस मामले में जो मोड़ आया उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला है वो रिलायंस इंफ्रा के फेवर में आया। तो ये 1,169 करोड़ की रकम मिलने वाली है। तो आप समझ सकते हो कि राहत मिल रही है, ऐसा नहीं है कि, तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ रही है, उसमें निपटारे भी हो रहे। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय स्थिति बेहतर भी होगी और रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा फिर बेहतर करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।